अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माय डियर मेंबर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद और दुआ है आप सब खैरियत आफ़ियत से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आप सुकून, आफ़ियत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। ईमान और सेहत के बेहतरीन हालत में रखे, अल्लाहुम्मा आमीन आमीन। अच्छा जी, आज हमारी सूरत ख़त्म होती है तो फिर हम कुछ रूल्स करते हैं जिसकी वजह से कुरान पढ़ना आसान हो। ये हमने पहले भी एक दफ़ा किए हैं, लेकिन ये क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार मैं आपको बताती हूँ कि ये ग्रीन कलर के लेटर्स जो हैं वो हैवी हैं, तो जो हैवी लेटर हैं उसको हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। कुरान में जो पिक्चर मैं आपको शेयर करती हूँ और उसमें जो ग्रीन लेटर होते हैं वो हमेशा मोटे पड़े जाते हैं, पुर करके पड़े जाते हैं, हैवी लेटर्स होते हैं। तो हरूफ तहज्जी में से हरूफ तहज्जी 28 हैं, 28 मद लेटर 28 लेटर्स हैं। उसमें से 7 लेटर्स जो हैं वो हमेशा हर हाल में मोटे पड़े जाते हैं, पुर करके पड़े जाते हैं। आपको ये जो पिक्चर नज़र आ रही है इसमें हरूफ मुस्तालिया हरूफ या हरूफ मुस्तालिया, मुस्तालिया मीन हैवी लेटर्स, ठीक है। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं जो हमेशा हर हाल में मोटे पड़े जाते हैं। और नीचे 3 लेटर आपको नज़र आ रहे हैं, अलिफ, लाम और रॉ। ये कंडीशनल हैं, ये हमेशा पुर नहीं पड़े जाते। अलिफ जब हैवी लेटर के साथ आएगा तो मोटा हो जाएगा, और लाम भी, लाम जलाला जब आएगा वो हम इंशाल्लाह हम सीखेंगे। यानी अल्लाह के से पहले अगर जैसे ज़बर आएगी, जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाही, तो उसमें क्या है कि अल्लाह से पहले ज़ेर है, बिस्मी मिल्ला, मिल्ला मीम की ज़ेर से मिला रहे हैं, तो उसमें हम अल्लाह को लफ़ज़ को बिस्मिल्लाही लाही ऐसे बारीक करके पढ़ेंगे। लेकिन जब अल्लाह लफ़ज़ से पहले ज़बर आ जाए, अल्लाहु या रसूलुल्लाही, तो इस तरह से जब अल्लाह से पहले रसूलु लाम पर पेश आ गई है तो फिर लाम जलाला को, अल्लाह के नाम को हम मोटा करके पढ़ते हैं। बाकी रॉ है, रॉ भी कंडीशनल है कि जब रॉ को ज़बर आए और पेश आए तो रा मोटा हो जाएगा, या जब रॉ साकिन है तो फिर इसके पीछे देखेंगे कि पीछे ज़बर है या पेश है तो इसको मोटा पढ़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी रॉ को हम साकिन करते हैं तो इसका पहला जो इससे पहले लेटर है वो भी साकिन है, तो फिर उससे जैसे वल फजरी, फजरी, फजर, तो जीम पहले साकिन है तो फिर फ़ा की अगर पेश होगी या ज़बर होगी तो रा मोटा हो जाएगा, अगर ज़ेर होगी तो रा बारीक हो जाएगा, और ज़ेर है तो भी बारीक, और लेकिन अगर ज़ेर को फॉलो कर रहा है तो भी बारीक पढ़ा जाएगा। तो ये 3 लेटर जो है ना वो कंडीशनल हैं, और जो हरूफ मुस्तालिया जो 7 लेटर्स हैं, जैसे खस्सा, खुस्सा, दा, 3 की ये वर्ड आप याद कर लें, तो इसमें जो लेटर आ रहे हैं वो हमेशा मोटे करके पढ़े जाते हैं। इसमें हम पेयर बना सकते हैं, जैसे सौद दौद हमेशा हरूफ तहज्जी में साथ साथ आते हैं, सौद दौद तौज़ा, ये हमेशा आपको पता है चारों लेटर साथ आते हैं। सौद दौद का एक पेयर हो गया, तौज़ा का एक पेयर हो गया, और गैन और खा का एक पेयर हो गया। ये पेयर इस तरह से गैन खा हमेशा कुरान में हरूफ तहज्जी में साथ नहीं आते, लेकिन क्योंकि ये एक मखरज से निकलते हैं, यानी गले का जो सीने के साथ नहीं, जो बिल्कुल ऊपर एंड पे जो चिन के नीचे कोना सा बना होता है, यहाँ से निकलते हैं दोनों, तो ये मखरज के एक जगह से निकलते हैं, तो ये एक पेड़ है। और फिर बाकी 2 नुक्तों वाला कौफ, इसको भी हम हमेशा हर हाल में मोटे करके पढ़ते हैं। तो इनको आपने याद करना है और इन लेटर्स को आपने हमेशा हैवी करके पढ़ना है। इनको हम देख लेते हैं कि पढ़ते कैसे हैं। सौद, सौद, और देख रहे हैं कि लास्ट का दाल कैसे पढ़ा जा रहा है, स्वाद, स्वा, स्वा, स्वाद के अंदर
वाव साउंड नहीं आएगी, सौ स्वाद स्वा स्वा नहीं, रॉन्ग है। सौद दोद, सौद दोद, तो ज़ो। और तो और ज़ा में क्या मिस्टेक आती है, उसमें या तो वाव साउंड आ जाती है और अक्सर मैं देखा कि उसमें नेज़ल साउंड आती है, त्वां त्वां त्वां, ऐसे नोज़ में साउंड आती है। अभी मेरे पास कुछ बच्चे पढ़ने आए हैं और पहले वो कहीं से पढ़ के आए हैं, तो वो भी इतना मैं उनको ये लेटर पढ़ा के थक गई हूँ, लेकिन उनका ये त्वां ज़्वां काफ़ी दिन मैंने प्रैक्टिस करवाई है और ये उनका ठीक नहीं हो रहा कि ऐसा पक चुका है। तो ये बताने का मकसद है कि ये मिस्टेक आती है। अगर आप सब लोगों की ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसमें वाव साउंड आती है या नून की साउंड इसमें आती है या इसकी तो और ज़ा की साउंड नोज़ में जाती है तो अभी इससे बचना है। तो ज़ो, अब हमारे लिप इसको पढ़ते हुए हमारे होंठ बिल्कुल भी गोल नहीं होंगे और ना ही इसकी साउंड में वाव साउंड आएगी और ना ही इसकी साउंड नोज़ में जाएगी। तो ज़ो, गैन ख, ख में जैसे खरखरा थोड़ा सा होता है ना, ख ख ख ग ख ग ख, उसके लिए भी हमारे होंठ गोल नहीं होंगे। फिर बचा हैवी वाला कॉफ, जो हमारे मुंह में गले से ऊपर जब मुंह का एरिया स्टार्ट होता है तो ऊपर वो जो गोवित का छोटा सा लोथड़ा होता है उसको हम कव्वा कहते हैं। तो ये कॉफ वहाँ से निकलता है, कॉफ कॉफ कॉफ। तो ये जब कॉफ साकिना होता है तो फिर इस पर कलकला होता है। जब ये हरकत के साथ होगा तो नहीं कलकला करेंगे और जब जब साकिन होगा तो कलकला होगा, जैसे आको ईको ऊको, ठीक है। ऐसे तो पर भी कलकला होता है जब वो साकिन होता है। तो ठीक है, तो ये हरूफ आपने अच्छे तरह से याद करने हैं, जहन में अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें, या जिस पारा से आप पढ़ते हैं तो ये लेटर पे निशानियाँ लगा लें। पेंसिल से पेन से नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर वो मिट नहीं सकता ना। हाँ, लाइट सा पेंसिल से ऐसे उसको अंडरलाइन कर लें कि ये सौद है। कुछ दिन आप ऐसा करेंगे तो आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको ऐसा ही पढ़ना है, सौद के को हैवी रखना है और इसमें सीटी डालनी है, सौद दोद, तो ज़ो, गैन ख और कौफ। ये हमेशा हर हाल में मोटे होंगे, लेकिन अलिफ लाम और रॉ ये कंडीशनल हैं, कभी मोटे हो जाएंगे कभी बारीक हो जाएंगे। तो वो हम इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूम।